उसमें विक्टिम का जो ये है आइडेंटिफिकेशन वो तो हमें मतलब हमें हाइड करनी है। गोनिक सवाल तो कतर कशर प्रेस सो नीम हकीम खतराए जान अमिक मतलब क्या छु तिल टूरिस तल तो तिल टूर तिल टूरिस तल तो तिल टूर। ये असल कोशिश करो तय कश्मीर जन्नत विंटर टूर। तारुक स्टार्स ऑफ कश्मीर सीजन 3 स्पॉन्सर्ड बाय ग्रॉसरी। अब घर बैठे मंगवाएं ग्रॉसरी बिकॉज यू हैव अ स्टोर नेक्स्ट डोर। कैफे एक्स बेस्ट कॉफी इन द टाउन। को स्पॉन्सर्ड बाय छावन Kashmir's first wholesale price clothing store for women. Muslim Lane, a complete shopping experience for Muslim community. अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम है आपका हमारे इस टॉक शो में जिसका नाम है तारुक, जिसको स्पॉन्सर किया है ग्रॉसरी ने, कैफे एक्स ने और को स्पॉन्सर किया है छावन और मुस्लिम लीन ने। कश्मीर में अगर हम देखेंगे सैलाब, कोविड या 370 या बहुत सारी ऐसे हालात आए हैं जब कई कश्मीरियों को कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वारिया मुश्किलात चीवान, लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ नौजवान होते हैं जो सामना करते हैं इन मुश्किलातों का या मदद करते हैं ऐसे लोगों की जिनकी मन वारिया मुश्किलात पेश यवान, या कुछ ऐसे बीमार होते हैं जिनको कुछ पैसों की ज़रूरत होते हैं। तो इस वक्त कुछ वॉलंटियर्स निकलते हैं फील्ड के अंदर और हेल्प करते हैं, या सोशल वर्कर्स होते हैं वो मदद करते हैं ऐसे लोगों की या ऐसे हालातों से जो जिससे हम जूझ रहे होते हैं इनसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी ही एक वॉलंटियर है या सोशल वर्कर हमारे साथ है जिनका नाम मीर इशरत है। आइए इनसे एक मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इशरत, तुम खैर मकदम। वालेकुम सलाम। मैं आपसे सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये आपके दिमाग में कैसे आया कि आपको ये सोशल वर्क करना है? वॉज इट, क्या आपके साथ कुछ ऐसी लाइफ में इंसिडेंट हुआ था या आप किसी चीज़ से इंस्पायर थी? क्या वो एक पर्टिकुलर मोमेंट था जब आपने सोचा कि मुझे सोशल वर्क करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे इस शो में इनवाइट करने के लिए। जो सोशल वर्क जो होता है, मुझे लगता है अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को ये मतलब एबिलिटीज़ दी हैं कि वो लोगों की हेल्प करे। तो मेरा जो सोशल वर्क का जो सफ़र है ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था स्कूल लेवल से ही। तो स्कूल में मुझे क्या था कि स्कूल में मैं चाहती थी कि मैं लोगों की हेल्प करूं, जैसे मैं देखती थी लोगों को हेल्प की नीड की ज़रूरत थी, बट मुझे कभी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म कभी नहीं मिला था स्कूल लेवल में जहाँ पे मैं काम कर सकती थी। तो स्कूल में एक ही प्लेटफॉर्म होता था, वो एनएसएस होता था। तो उसमें हम क्या करते थे, हम लोगों की हेल्प करते थे, लेकिन उस लेवल तक नहीं कि जहाँ पे हम देखें कि हर एक जगह पे बहुत सारे लोगों को नीड होती थी। तो उसके बाद कॉलेज लेवल में फर्स्ट टाइम मुझे जो ये मौका मिला ग्राउंड लेवल पे काम करने का, तो हमारे कॉलेज में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था एक एनजीओ ने, जिनका नाम जो सुहेल सर चलाते हैं, सुहेल नासी, उसका नाम था मदर हेल्पेज। तो उन्होंने हमारे कॉलेज में एक बार 2016 की बात है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक प्रोग्राम। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर कोई वॉलंटियर के लिए रेडी है हमारे साथ काम करने के लिए तो हम उनको फील्ड में लेके जाएंगे और काम करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे पहले से ही था कि मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो फिर मैंने उनके साथ ज्वाइन किया एज अ वॉलंटियर। तो हमने उनके साथ बहुत काम किया ग्राउंड पे भी, बट 2016 के बाद ही जो अनरेस्ट हुआ उतना काम हम नहीं कर पाए ग्राउंड लेवल पे। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी जब मैं आई, यूनिवर्सिटी में मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी मिले और सोशल मीडिया एक रीज़न रहा जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया काम करना। तो फिर मुझे लगा कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं लोगों तक ज़्यादा पहुँच सकती हूँ। रिलेटेड ज़्यादातर मैं अवेयरनेस उस टाइम देती थी रिलेटेड टू लॉ के रिलेटेड या जो भी सोशल इश्यूज़ हैं उसके रिलेटेड मैं पोस्ट्स डालती थी। तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती हूँ। तो सोशल वर्क का मुझे लगता है ज़्यादा मैंने स्टार्ट किया जहाँ पे ग्राउंड लेवल पे, वो यूनिवर्सिटी लेवल से ही। जब मेरी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुई उसके बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिले।
तो फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया कोविड में हमने बहुत काम किया, लाइक जो भी कोविड पॉजिटिव केसेस निकलते थे वहाँ पे हमने अपने एरिया में, जो हमारा पहलगाम एरिया है, तो म्यूनसिपल कमेटी के साथ हमने एज अ वॉलंटियर काम किया। बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, तो जो कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो हम करते थे। और मुझे वहाँ पे ये लगा कि नहीं, ऐसे अगर हम लोगों को समझाएंगे कि कोविड ऐसा है, क्योंकि लोग समझते नहीं थे उस टाइम कि ऐसा वायरस है, ये कितना खतरनाक है, तो लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता था। तो उसके रिलेटेड मैंने क्या किया, मैंने सोशल मीडिया का ही यूज़ किया। मैंने एक सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे एक अकाउंट बनाया, बी अवेयर अशमुकाम पहलगाम के नाम से, सो दैट लोग जो हैं सोशल मीडिया पे ही ज़्यादा होते हैं और इससे मैं मास अवेयरनेस कर सकती हूँ। तो मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना स्टार्ट किया, लोगों को अवेयर करना स्टार्ट किया। उसके बाद हमारे जो यहाँ पे जो है म्यूनसिपल कमेटी जो है, लोकल म्यूनसिपल कमेटी, उन्होंने ऐसे एडवर्टीजमेंट निकाला कि कौन वॉलंटियर के लिए रेडी होना चाहता है, कौन वॉलंटियरिज्म करना चाहता है। तो ज़्यादातर हमारे एरिया में जो है लड़कियों को मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा आगे आने देते हैं, तो वहाँ पे लड़के ही जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं रोका, क्योंकि ये अच्छा काम है, किसी की हेल्प करना बहुत ही अच्छा काम है। तो मैं उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। तो हमने कोविड में बहुत सारा काम किया। तो हम घर जाते थे लोगों के, अगर कोई पॉजिटिव केस है, उनको हेल्प की ज़रूरत नहीं है तो कुछ भी। तो फर्स्ट ब्रेक मुझे लगता है कि मेरा ड्रीम था कि मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे मैं पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट की हर जगह लोगों की हेल्प करूँ। तो वो मुझे मिला अल्फा इंटरनेशनल में, मुझे वो मौका मिला कि मैं लोगों तक पहुंच सकूं। मुझे लगता है कि ये हम तक होता है कि सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है आज के वक्त में, कहीं पर भी सोसाइटी में। ये एक सोसाइटी बनी थी, ये एक सोसाइटी बिगाड़ भी सकता है, और ये हम तक डिपेंड करता है कि हम सोसाइटी में सोशल मीडिया के थ्रू कैसे इंटरेक्ट करें एक पॉजिटिव वे में। और आपने वो चीज़ करी, और माशाल्लाह आपने जो है कि यूनिसेफ का भी एक प्रोजेक्ट जो है एग्जीक्यूट किया है, और इस लेवल के प्रोजेक्ट आपने अगर एग्जीक्यूट किया है, दिस इज़, आप अभी बहुत यंग एज में हैं, आपने, मुझे लगता है कि आगे आने वाले वक्त में आप और भी अच्छा कर सकते हैं। हम और भी बातें करेंगे आपसे। मैं आपको अपने प्रोग्राम के बारे में बता दूं, जो हमारा प्रोग्राम है इसको स्पॉन्सर किया है ग्रॉसरी ने। ग्रॉसरी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जहां घर बैठे आप घर का सारा सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इनके एप्लीकेशन प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। बहुत सारे अदर एसेंशियल्स जो है इनके एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। उसके बाद जो हमारे दूसरे स्पॉन्सर है उनका नाम है कैफ़े एक्स बागात के अंदर एक रेस्टोरेंट है जहाँ, जो कि जाना जाता है अपनी कॉफ़ी के लिए, लजीज पिज़्ज़ा और बहुत अच्छे अच्छे डिशेस मिलते हैं यहाँ पे। एंड इस वक्त जो सर्दियों का मौसम है, अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे ऑर्डर करना चाहते हैं, इनके एप्लीकेशन माई कैफ़े एक्स डाउनलोड करके आप घर बैठे सारी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। और हमारे जो कोच स्पॉन्सर है छावन, वो कि वुमेंस एक्सेसरीज़ या वुमेन क्लोथिंग ब्रांड है, और इनकी जो चीज़ें जो है वो होलसेल प्राइस पे मिलती हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी को ये मेंटेन करते हैं, और आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, इनके ऑफलाइन स्टोर को भी आप विजिट कर सकते हैं। मैं आपको और बताऊं कि मैं आपसे कई तरह के सवाल पूछूंगा, कश्मीर के रिलेटेड भी सवाल पूछूंगा। अगर आप सारे सवालों का सही जवाब देते हैं तो आपको कुछ गिफ्ट्स मिलेंगे, और आपको जो हमारी कैफ़े एक्स की जो एक मेंबरशिप होती है, प्लेटिनम मेंबरशिप, सारे आंसर्स करने पर 4 अगर आप आंसर करेंगे आपको गोल्ड मेंबरशिप मिलेगी। सिल्वर मेंबरशिप अगर आप 3 या 3 से नीचे अगर आप आंसर करते हैं। मैं वासन तो करूँ सर, ये आंसर सही, कोशिश करूंगी। ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं ये सवाल। और इस हिस्से का नाम है कशिर कथ। तो ये यथ मज प्रसान थे गण्य कशिर सवाल, तो कशिर प्रेस प्रसान थे। कोशिश कर कि तुम दियो कशिर पढ़ी जवाब। गण्य सवाल तह खतर कशिर प्रेस, सो नीम हकीम खतराए जान। अमिक मतलब क्या? नीम हकीम खतराए जान। हकीम मतलब होता है कि डॉक्टर। खतराए जान, इसका ये मतलब तो नहीं है कि सेल्फ ट्रीटमेंट करना? ठीक, लगभग ये थे। नीम हकीम खतराए जान चासान मतलब, अगर इंग्लिश पे वनान लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। यह तिथि हिसाब कि अगर कह नफर सह ओडी डॉक्टर, कह पाने बनमो डॉक्टर। नीम हकीम खतराए जान मतलब अमिस अड़ी नॉलेज, यह पाने बनान डॉक्टर, तो यह अम बेस नफरस नुकसान वात। तो इसीलिए मतलब सेल्फ
लर्न डिग्री कहें मे याद कि मुफ्ती नज़ीर अहमद कासमी योर आए तो तमो ते वे यह कत कि नीम हकीम खतरा जान वारिया स्कॉलर तम मतलब तुम स्कॉलर कहें अलबत्ता तुम बनान सोशल मीडिया पे स्कॉलर सह खतरनाक सोसाइटी खतर दोम सवाल तुम खतर हर वरी गुड गवर्नेंस इंडेक्स मतलब कड़न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करान तो वेरियस सर्वेज कर तो पे लगान पाई कि असल गवर्नेंस कत गई जम्मू कश्मीर मज जम्मू डिवीजन मज जोम टॉपस पे तो वन कि कश्मीर डिवीजन मज कुछ डिस्ट्रिक्ट टॉपस पे मे बासान अमुक आंसर मे पाए थोड़ा पुलवामा तो कित बासो क्योंकि रिसेंटली मैंने जो पुलवामा के डीसी है उनका इंटरव्यू देखा था और वो बोल रहे थे कि ऐसे हमें इसमें इंडेक्स में ये टॉप पोजीशन मिली है तो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। और मेरी एक फ्रेंड भी है उनका नाम अन्नम है तो वो पुलवामा से ही है तो उन्होंने भी हमें बोला था कि हम बातचीत कर रहे थे कि हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट को ऐसे मिला। यह सही जवाब तो मे बसान थोड़ा सख सवाल तो मगर तुम करो असल कोशिश खतर त्रेम सवाल तुम वन महाराजा पैलेस कत में कोई हिंट हिल डेस्टिनेशन हिल डेस्टिनेशन ये शीन गुलमर्ग यह गुलमर्ग मज तो रिसेंटली इमाद शाख व्लॉगर यमो अत बारस मज वीडियो तो बनोमुत महाराजा पैलेस तो हेको सह यूट्यूबस पे तुंद वीडियो तो चेक कर असल वीडियो बनोमुत तो महाराजा पैलेस सह गुलमर्ग तो मतलब करो मतलब मे दितो तुम हिंट तो तेरे हेकु तुम जवाब दित मगर कह परवाह करो कंसिडर यह जवाब। दूसम सवाल यह सहल सवाल क्या तुम वन यह तुंदिस प्रोफेशनस रिलेटेड तो वनस तम सख सवाल यह सहल सवाल तुम वन कि कश्मीर लॉ कॉलेज कत कश्मीर लॉ कॉलेज नौगाम नौशहरा नौशहरा और नौगाम में भी लॉ कॉलेज हैं लेकिन अच्छा नौशहरा कित पे होता याद कश्मीर लॉ कॉलेज की स्टूडेंट्स बहुत आते हैं हमारे यहाँ पे मेन कैंपस में लेकिन मुझे स्किप हुआ था माइंड से मुझे लगता था मैं सोपोर लॉ कॉलेज गई हूँ लेकिन कश्मीर लॉ कॉलेज में नहीं गई हूँ। मुझे लगता था कि आप फटाफट इसका जवाब दोगे लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस पे आप खरे नहीं उतरे मगर तो दुत जवाब तो 4 सवालों में से वनस तम 3 सवाल सही जवाब। इशरत ने 4 सवालों में से 3 सवालों का सही जवाब दिया। व्यूअर्स के लिए जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आपको बताना है कि मैकेनिकल पार्किंग कश्मीर के अंदर रिसेंटली लॉन्च हुई है ये किस जगह पे लोकेटेड है। अगर आप सारे सवालों का सही जवाब देते हैं ये पहला क्वेश्चन है 3 क्वेश्चंस का अगर आप सही जवाब देते हैं तो आप बन सकते हैं ग्रॉसरी की तरफ से विनर या कैफे एक्स की तरफ से विनर बन सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रैंड विनर भी बन सकते हैं अगर आप सारे क्वेश्चंस का सही जवाब देते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके आप आंसर कीजिए और मौका पाइए विनर बनने का। इशरत यह ओपिनियन इस हम आपसे कश्मीर के रिलेटेड किसी भी आपके जो फील्ड से रिलेटेड एक टॉपिक है उसके बारे में ओपिनियन पूछते हैं कि कश्मीर के अंदर जैसे हम कहते हैं द हीरोज लाइक जो होता है एक हीरोफिक काम करते हैं आप हीरोज की तरह आप काम करते हैं और एक सोशल वर्कर या सोशल एक्टिविस्ट या सोशल रिफॉर्मर्स जो होते हैं दे ऑलमोस्ट लाई इन अ काइंड ऑफ सेम डोमेन। इवन यूनिसेफ की अगर मैं बात करूं या बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस की अगर मैं बात करूं वो भी एक्सपोज करते हैं जो बंदा मतलब जिसके ऊपर मिजरीज होगी जो बंदा विक्टिम होगा। रिसेंटली यहाँ पे कश्मीर में भी एक ऐसा हादसा पेश हुआ था कि जहाँ पे एक लड़की के ऊपर एसिड फेंका गया था लेकिन उसकी पिक्चर्स अगले दिन सोशल मीडिया पे वायरल में। तो क्या आपको लगता है कि किसी की मिजरीज को लेके फिर उसको प्रमोट करना, मैंने कहा यूनिसेफ भी ऐसा करता है, यूनिसेफ एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी करता है, कि आपको ये सही लगता है कि वो उनको उनके पिक्चर्स को प्रमोट करते हैं या ह्यूमन दुख आसान उसको प्रमोट करके नो डाउट उनको हेल्प मिल जाती है। क्या आपको लगता है ये सही है? मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि इस अटैक विक्टिम का जो फोटो है वो वायरल हुआ था, उसके बाद ही पुलिस ने ये नोटिफिकेशन निकाली थी कि ये नहीं होना चाहिए। तो मैं एक लॉ स्टूडेंट भी हूँ। अगर हम लॉ के रिलेटेड देखें तो जो ये केसेस होते हैं जो जिसमें जो सोशल लाइक एसिड अटैक, उसमें विक्टिम का जो ये है आइडेंटिफिकेशन वो तो हमें मतलब हमें हाइड करनी है, हमें ऐसे सोशल मीडिया पे नहीं डालनी है। दूसरी बात आपने कहा कि यूनिसेफ भी ऐसा करता है या बाकी लोग जो होते हैं जब वो मैंने यूनिसेफ में कहा मिजरीज को लेकर, जैसे कोई बच्चा गरीब है
उसको दिखाएंगे। अगर सीरिया की भी वीडियोस देखेंगे, यूनिसेफ उनको हाईली प्रमोट करता है टू टेक द फंड्स। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जी। अगर हम देखें कि कोई किसी की हेल्प करता है तो वो उनके मतलब फोटोज लेते हैं या वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, सो दैट वो फंड रेज कर सके। तो मेरे हिसाब से हर एक चीज के कहते हैं ना कि a coin has two sides, हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तरह से ये ठीक भी नहीं है, क्योंकि जब उनको हेल्प मिलती है उसके बाद भी उनको लाइफ गुजारनी होती है। तो अगर हम उनको मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे तो जैसे कहते हैं उनको कि आप क्यों करते हैं ऐसा, आप क्यों ऐसे फोटोज डालते हैं किसी के, तो या किसी के मे बी वो कंसर्ट लेके भी, जैसे हमारा प्रोजेक्ट था हम विद कंसर्ट लेते थे, उनका कंसर्ट लेते थे कि हम फोटो डालें कि नहीं। तो जब ये ऐसे होता है मुझे लगता है कि इससे जो है कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी हो सकती है। उसके बाद लाइक अगर उनको हेल्प मिलती है उसके बाद भी उनको इस सोसाइटी में रहना है, तो मेरे हिसाब से नेगेटिव इफेक्ट भी इस पे पड़ता है लोगों पे जिनकी हेल्प करते हैं इस रिलेटेड कि उनके जो उनके फोटोज और वीडियोज जो हैं वो डालते हैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली डालते हैं, तो वो ठीक भी नहीं है। मेरे हिसाब से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो ठीक नहीं होता है किसी की पर्सनल लाइफ को ये। लेकिन लोगों का ये है कि इसी से लाइक अगर उनको फंड रेज करना होगा तो कहते हैं कि मे बी ये मत समझिए कि इन्होंने खुद के लिए इनको फंड्स हैं या कुछ, या ये दिखाने के लिए कि अगर हमने ये फंड्स लिए हैं, या डोनर्स होते हैं जो डोनेशन करते हैं, अगर उन्होंने डोनेशन दिए तो वो उन्होंने किस चीज़ में जिसके लिए डोनेशन हुई है उस तक वो पहुंची है कि नहीं। ये भी रीज़न होता है कि लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे डालते हैं, या एनजीओ जो है क्योंकि उनको डोनेशन मिलती है वो चाहते हैं कि उनको पता चले डोनर्स को कि ये यूज़ कहाँ पे हो। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। अब रही बात विक्टिम्स की, वो ठीक नहीं है, या किसी लड़की की फोटो डालते हैं आजकल सोशल मीडिया पे, या किसी लड़की ने कहीं पे मतलब किसी की वीडियो किसी की लीक करते हैं, वो ठीक नहीं होता है किसी लड़की को मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे या पब्लिकली डालना विदाउट हर कंसेंट। मुझे लगता है कि जो इशरत की एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो विक्टिम्स होते हैं, वेदर इट्स लाइक जैसे एसिड अटैक वाला विक्टिम था या रेप विक्टिम्स होते हैं या कोई भी विक्टिम होगा, मुझे लगता है कि इट्स इलीगल टू पोस्ट देयर फोटोग्राफ्स ऑन सोशल मीडिया पब्लिक डोमेन में। ये इलीगल तो है ही, लेकिन जहाँ बात आती है डोनेशंस की, वहाँ एक थिन लाइन है, वहाँ कंसेंट का भी एक मतलब तरीका है, एक थिन लाइन है। वो थिन लाइन ये है कि लोगों को ट्रस्ट कैसे होगा कि क्या ये सही जगह डोनेशन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कई बार लोगों को लगता है कि ये एनजीओ इसने नाम लिया, अगर उनके पास प्रूफ्स नहीं है। अब इसमें भी ये तरीका होता है कि लोग उनकी डिटेल्स पर्सनली शेयर करते हैं, ये भी एक तरीका है, लेकिन हाँ उससे इफेक्टिव डोनेशंस नहीं आते हैं। बट ये एक थिन लाइन है, इस पर मुझे लगता है कि सोचने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है, कोई ना कोई तरीका निकालने की ज़रूरत है जहाँ पे जिन लोगों की वॉलंटियर्स मदद करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पे एक मेथड बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे एक जो बंदा है या एक शख्स है वो एक्सपोज ना हो पब्लिक डोमेन में। क्योंकि एक लड़की की बात करें, एक लड़के की बात करें, अगर इनकी शादी नहीं हुई होती, कल इनको शादी में भी प्रॉब्लम आ सकती है या सोसाइटी में रहने में प्रॉब्लम आ सकती है, कई तरह की मुश्किलात पेश आ सकते हैं। क्या इसकी सोसाइटी ये अपने तरीकों से ही सोचती है और ये सोसाइटी किसी के बारे में भी कुछ भी अज्यूम कर सकती है। ये थोड़ा सीरियस टॉपिक, हम इस सीरियस टॉपिक से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। यथ हसा नाम टंग ट्विस्टर या लेट्स प्ले गेम, यथ मज कशर कथ पृसान तो तुह यह 10 लट वन इस तुह खतर टंग ट्विस्टर या कशर कथ यह मतलब अम ब्रोट तो पृसमुत तिल टूरिस तल तोत तिल टूर 10 लट वन तिल टूरिस तल तोत तिल टूर तो तिल टूर का तिल टूरिस तल तो 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 तिल असल कोशिश करो तुम, मगर यह वन ऑफ द मतलब सारे खो टंग ट्विस्टर मान तो क्या करो यह अमुक पॉइंट हासिल तो कशरन कथन दितु तुम 4 सवाल में 3 सवाल सही जवाब तो अत खतर मेंबरशिप बनान, गोल्ड मेंबरशिप 4 पॉइंटन खतर।
तो शुआत कदर मुबारक अमिक थैंक यू फायदे कि तुम यह वेबसाइट पे वुचित एप्लीकेशन पे ये मेंबरशिप तुम खतर लाइफ टाइम मेंबरशिप थैंक यू सो मच। इशरत ने गोल्ड मेंबरशिप हासिल करी है कैफे एक्स की तरफ से। आपको भी मौका मिलता है विनर बनने का। आपके लिए जो दूसरा सवाल है, व्यूअर्स का दूसरा क्वेश्चन है, आपको बताना है परी महल एक फेमस लोकेशन है कश्मीर के अंदर। हमें पता होनी चाहिए अपनी जगहों के बारे में। आपको ये बताना है कि परी महल किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर या कश्मीर में कहाँ पर ये लोकेटेड है। आप कमेंट सेक्शन में जाके आंसर कीजिए। इशरत, इस हिस्से का नाम है व्हाट्स नाउ, यानी कि हाल फिलहाल आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है या आप क्या कर रहे हैं, किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। प्रेजेंटली मैं अभी एक लॉ स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। और वहाँ पे मुझे जब यूनिवर्सिटी में हमारा जो होता है, ऐसे तो सोशल वर्क का टाइम नहीं मिलता है, बट मैंने जैसे कहा कि मैं सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस, लॉ लीगल अवेयरनेस लोगों को देने की कोशिश करती हूँ हमेशा अपने अकाउंट पे। तो अभी प्रेजेंटली मैं यूनिवर्सिटी में ही हूँ, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। और वहाँ पे मैंने हमारा एक लॉ सोसाइटी जो है उसकी मैं लीगल अवेयरनेस कोऑर्डिनेटर हूँ, जहाँ पे हम लोगों को अभी हमने वो स्टार्ट किया है। अब हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं अबाउट द लॉ, अबाउट द व्हाट आर देयर राइट्स। तो उसके अलावा हम प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स या बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ, बाकी कॉलेजेस के साथ वो ये करते हैं, मतलब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज। और इसके अलावा मैं अभी तो मतलब घर पे ही हूँ, सोशल मीडिया पे ही मतलब अवेयरनेस देने की कोशिश करती हूँ लोगों को। आपने कहा कि आप घर पे ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहना मतलब काफ़ी गलत होगा कि आप घर पे ही हैं, लेकिन क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में सोशल वर्क के बगैर आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं और काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी दे। आपने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इस हिस्से का नाम है, मज़ेदार हिस्सा है, इस हिस्से का नाम है रैपिड फायर राउंड। तो हम आपसे फिर से इन्होंने टेढ़े मेढ़े सवाल पूछते हैं, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, इनका आंसर करना है। रैपिड फायर का जो पहला क्वेश्चन है, आपको बताना कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है। माय इंस्पिरेशन इज माय फादर, आपका एक ड्रीम क्या है। टू मेक माय पेरेंट्स प्राउड एंड टू सर्व द पीपल ऑफ कश्मीर। एक रिग्रेट। मुझे नहीं लगता कोई रिग्रेट है मेरी लाइफ में, कोई भी नहीं। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आपको अपने डिसीजंस पे फख्र होना जी, चाहिए। जी। एक पर्सनैलिटी कश्मीर में जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे। मेरी जो फेवरेट है वो है अत्तर आमिर खान प्रेजेंटली, और एक है के एस कामिला मुश्ताक। फेवरेट आर्टिस्ट कौन है आप। एक तो है आबिदा परवीन और है इशफाक कावसर। फेवरेट प्लेस कौन सी है आप। पहलगाम और दरगाह हजरत बल। जब मैं आपको ये वर्ड्स कहता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है। पावर, पावर माय फादर, हेल्प, काइंडनेस, वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट, लॉ, पिलर, ऑफ डेमोक्रेसी, जी जी, कश्मीर, जन्नत, विंटर, टूर, तारुक। अमेजिंग शो। चलो शुक्रिया खत्र। अगर आपको इन दोनों में से चूज करना हो तो आप किसे चूज करेंगे। एक ही चूज करना है, लेकिन सोशल वर्क या लॉयर। सोशल वर्क। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर यू अ गुड कुक। यस ऑब्वियसली। काफ़ी अच्छा लगा आपके आंसर्स सुन के, और ये भी पता चला कि आपको स्नो पसंद है, रेन नहीं पसंद है, क्वेश्चन चासन सानी वैसे भी स्नो पसंद है, और आप एक अच्छे कुक भी हैं, और आप सोशल वर्कर ही बनना चाहेंगे अगर आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो आगे और बातें करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं व्यूअर्स से आखिरी क्वेश्चन और इस एपिसोड का तीसरा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। वो आपको बताना है, ये तारुक से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। आपको बताना है कि सीजन 2 में हमने एक टीवी होस्ट, और उन्होंने भी यूनिसेफ का एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया है इन्हीं की तरह। आपको उनका नाम बताना है। जो हमारे सीजन 2 में एक मेहमान आए थे, उनका नाम बताइए कमेंट सेक्शन में जाके। अगर आप सारे क्वेश्चंस का सही आंसर करते हैं, यू कैन बी अ विनर ऑफ दिस एपिसोड। ग्रॉसरी की तरफ से 3 विनर होंगे, कैफे एक्स की तरफ से 3 विनर होंगे। इसके अलावा आप बन सकते हैं ग्रैंड विनर अगर आपने सारे क्वेश्चंस का सही जवाब दिया है। अगर आपने पिछले एपिसोड्स का अभी तक जवाब नहीं दिया है, ये क्योंकि इस सीजन का सेकंड लास्ट एपिसोड है, आप अभी भी जाके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। इस वक्त बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कश्मीर में लॉ की अवेयरनेस, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको अपने लॉज, उसको बोलते हैं लॉज ऑफ लैंड, लॉज ऑफ डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज या आईपीसी जो है, उनके बारे में कितनी अवेयरनेस होने। अच्छा कौन पढ़ित यीचा पज बज किताब क्या, मगर एक बेसिक लॉज आपको क्या लगता है कि कितनी ज़रूरत है और क्या तरीका हो सकता है इसका। जी, जैसे कि मैंने बोला कि मैं अभी भी खुद एक लॉ स्टूडेंट ही हूँ, तो लेकिन जैसे मैंने ग्राउंड लेवल पे काम किया लोगों के साथ, लाइक जैसे मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, या इससे पहले भी मैं सोशल वर्क करती थी, मुझे लगता है लॉ की अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है लोगों में। लोगों को पता होना चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं वो ज़्यादातर क्राइम्स जो हैं वो लड़कियों के ऊपर ही, लाइक हमारी सिस्टर्स के ऊपर, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, या कल ही जो एसिड अटैक हुआ था श्रीनगर में। तो मेरा ये कहना है कि लॉ की अवेयरनेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एक इंसान के लिए, किसी भी फील्ड, क्योंकि मुझे लगता है लॉ हर एक फील्ड में मतलब हम सुबह उठते हैं फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, हर एक एक्टिविटी में लॉ जो है एक रोल अदा करता है जाता है। फिर भी यहाँ पे जो ये नए नए क्राइम्स आए हैं, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस केसेस बहुत बढ़ गए हैं, या कल ही जो एसिड अटैक जो मैंने कहा, वो मुझे लगता है कि लड़कियों को, जो एक वुमेन सेक्टर है, उनको लॉ की अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है। उनको लॉ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर कोई मतलब कोई क्राइम होता है या किसी के साथ कोई ज्यादती होती है, तो उस टाइम वो स्टैंड ले सकते। इशरत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जो रिसेंटली एपिसोड्स हुए हैं, एसिड अटैक का रिसेंट एपिसोड था, या डोमेस्टिक वायलेंस जो स्टार्ट्स कहता है, मतलब रजिस्टर्ड फिगर 21% उसका एक राइज हुआ है। एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था, और मैं ये जो राइज है ये तसव्वुर ही नहीं करते थे हम। मैं बाहर जब पढ़ता था या बाहर आउट ऑफ स्टेट पढ़ता था, मुझे तसव्वुर ही नहीं होता था कश्मीर के अंदर भी ऐसे क्राइम्स होंगे या इस तरह की डेवलपमेंट्स हमारी सोसाइटी में होगी। मगर वक्त बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, और बदलाव अच्छे आने चाहिए, ना कि इस तरीके के बदलाव सोसाइटी में आने चाहिए जिस तरीके से, मतलब मैं कभी इमेजिन ही नहीं कर सकता था डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि मेरी बहन के ऊपर ना हो, ये इट्स अबाउट कि मैं किसी के ऊपर भी ना करूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ें मिसिंग है, और इसके अपने लॉज हैं, और इशरत कहा कि वो अपने ये लॉज सिखाती थी, ये बहुत अच्छा काम करते थे। इशरत, बहुत सारे सवाल है लेकिन आज वक्त कम है, और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आप क्या देना चाहते हैं ऑडियंस को, या अपने जो आपको देखते हैं या आपका जिन्होंने सोशल वर्क देखा, या जनरल क्या एक मैसेज होगा आपकी तरफ से? जी, मेरा जो मैसेज है व्यूअर्स के लिए और लोगों के लिए यही रहेगी, खास करके यूथ के लिए। मुझे लगता है कि जैसे मैंने अभी बोला कि लॉ की अवेयरनेस, पहले तो सोशल वर्क, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। सोशल वर्क ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब किसी के पास डिग्री होगी सोशल वर्क की तो वही सोशल वर्क करते हैं। अल्लाह ने हर एक इंसान में ये मतलब हर एक इंसान में ये सलाहियतें पैदा की हैं कि वो लोगों लाइक रहमदिली, कहते हैं ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे करो बिया। तो हर इंसान में एक फीलिंग्स होती हैं कि दूसरे इंसान को दर्द में ना देखे। तो मुझे लगता है जो यूथ है ना, मतलब इनको करना, दूसरों की हेल्प करना बहुत ही ज़रूरी है। इशरत ने कहा कि लॉ की अवेयरनेस होनी चाहिए, मगर मुझे ये लगता है कि लॉ से भी ऊपर आपके अंदर, जैसे इन्होंने कहा, रहमदिली बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदा शुमानान की तुम दुनिया वालों पे रहम करो, मैं तुम पे रहम करूंगा, कि रहमदिली बहुत इंपॉर्टेंट। जो इंसान रहमदिल होगा, मुझे नहीं लगता कि वो डोमेस्टिक वायलेंस करेगा। मुझे नहीं लगता कि वो, जैसे एसिड अटैक का इंसिडेंट हुआ था, इस तरीके के चीज़ें सोसाइटी के अंदर करेगा। जिस रहम दिला से सोच पाने दिमाग थे कि ये चीज़ मेरे ऊपर भी हो सकती है, मेरी सिस्टर के ऊपर हो सकती है, या किसी के ऊपर भी हो सकती है। अगर आप अपने ऊपर वो चीज़ टॉलरेट नहीं कर सकते हो, तो आप किसी और के लिए भी वो चीज़ टॉलरेट नहीं कर सकते हो। इशरत, आप यहाँ पे आए, आपने बहुत सारी चीज़ें हमको सिखाई, थोड़ा सा फन भी किया, इसके लिए हम आपको शुक्रिया कहते हैं। कुछ हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है। सबसे पहले तारुक का मोमेंटो। थैंक यू। ये जो ये हुमैरा ठाकुर ने आपके लिए कैलीग्राफ किया है। थैंक यू हुमैरा। और आप इनको इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल्स पे देख सकते हैं, माशाल्लाह। और भी चीज़ें इनसे आप बनवा सकते हैं। तो हम हर आर्टिस्ट को या हर आने वाले गेस्ट को देते हैं। इसमें मतलब ये मेरा एक्चुअली कई बार मैंने ये डायलॉग बोला है कि लड़कियों को चॉकलेट बहुत पसंद होते हैं, एक आध को नहीं पसंद होंगे, लेकिन मुझे लगता है जी मुझे बहुत ही पसंद है। चलिए, अगर आपको पसंद है, कैफे एक्स की तरफ से आपको एक चॉकलेट बॉक्स एंड कूपन है। थैंक यू कैफे एक्स। और क्या इसकी तुझ दूर पे टाइम तो एक मतलब यू कैन एंजॉय दीज थिंग्स। ये ग्रॉसरी की तरफ से आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, आप भी घर बैठे ग्रॉसरी मंगवा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। ये अच्छी लिखित होलसेल प्राइस फॉर एवरीवन। ये छावन की तरफ से आपको एक गिफ्ट है, और ये जो है मुझे लगता है आपके ऊपर बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसको ट्राई कीजिएगा, और छावन को इंस्टाग्राम पे जरूर टैग कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और ये आपका छावन की तरफ से कूपन। थैंक यू सो मच। इशरत, यहाँ पे आए हैं आप, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।